नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अपने दोस्त गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में सफेद झूठ बोला है। 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि मोदी ने अडानी पर झूठ क्यों बोला। भारत के प्रधानमंत्री को विदेश की धरती पर झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पत्रकारों से घिर गए थे। अडानी सेठ के दोस्त को लग रहा था कि फिल्म सिटी के टीवी चैनलों के संपादकों और मालिकों की तरह वहां भी पत्रकार उनके आगे थुथन रगड़ते नजर आएंगे और जो नहीं रगड़ेंगे उन्हें उठवा लेंगे। लेकिन नॉन बायोलॉजिकल होने के जवाब पर दांत निपोरते एंकरों, या बंटवा रखते हैं या नहीं, या आप थकते क्यों नहीं हैं जैसे कठिन सवाल पूछने वाले एंकरों से अलग वाशिंगटन में पत्रकारों ने कुछ बहुत ही मासूम सवाल पूछ लिए थे। वो भी एकदम सीधे सीधे, बिना लाग लपेट के। वो इस बात पर भी नहीं डरे कि ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स के जरिए अडानी सेठ का दोस्त जिंदगी नर्क बनवा देगा। और इससे भी ज्यादा उनमें से कोई सेल्फी लेने को लालायित नहीं था। तो वो सवाल क्या था जिस पर नरेंद्र मोदी को झूठ बोलना पड़ गया? वो सवाल यह था कि आपका दोस्त लाला गौतम अडानी अमेरिका में भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और अगर दोषी पाया गया तो बड़ा लंबा नप जाएगा। तो क्या आपकी डोनाल्ड ट्रंप से अडानी के मुद्दे पर कोई बात हुई है? Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? अब मोदी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि आज तक एबीपी, टीवी 18, इंडिया टीवी, रिपब्लिक, नवभारत, भारतवर्ष जैसे चैनलों के एंकरों की तरह सवाल आएगा, मोदी जी आप इतने महान क्यों हैं? मोदी के पास सीधे सवालों का सामना करने का कोई अनुभव नहीं है। यह बात भारत में तो चल जाती, लेकिन विदेश में मामला फंस जाता है। मोदी आएं बाएं शाएं करने लगे। पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वाओ, क्या बात है। न बताते तो पता ही नहीं चलता दुनिया को। चलिए, अच्छा है बता दिया। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। वल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बस कपड़ों से पहचान लेने की आदत नहीं जाती हमारी। पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, सिवाय मुसलमानों के। उनको तो हमारे वाले संसद की मेज पर चढ़कर उग्रवादी, आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला बोलते हैं और मेरी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। सच कहें तो अंदर ही अंदर बड़ा मजा आता है। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी की तरह संकुचित, आत्ममुग्ध और वैचारिक स्तर पर अलोकतांत्रिक सोच वाला प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। लेकिन मैं बात इस झूठ की नहीं कर रहा, मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं जो मोदी ने अपने दोस्त अडानी सेठ के लिए अमेरिका की मीडिया के सामने बोले। वाक्पटुता दिखाते दिखाते मोदी ऐसे लटपटा गए कि न बात संभल सकी और न ही सियासत। दूसरी बात नहीं है श्रीमान, यही पहली बात है जिसे आप छिपाते रहें, कतराते रहें और जिसके लिए सारे सवालों को ठिकाने लगाते रहें। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मीडिया के सामने सरासर झूठ बोल रहे थे कि अडानी का मामला उनका व्यक्तिगत मामला है। और इसकी वजह बड़ी सीधी है। जब भी अडानी की करतूतों को लेकर सवाल उठे, न केवल सरकार ने उस पर पर्दा डाला बल्कि खुद मोदी के मंत्री और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने बचाव किया। याद कीजिए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि अडानी ने फर्जीवाड़ा करके अपने शेयरों की कीमतें बढ़ाई हैं। कायदे से क्या होना चाहिए था? सेबी को इसकी जांच करानी चाहिए थी। लेकिन नए आरोपों में सामने आया कि खुद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के साथ गौतम अडानी की कंपनी के आर्थिक रिश्ते हैं, वो भी प्रगाढ़ वाले। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि सेबी प्रमुख और उनके पति की अडानी से जुड़ी ऑफशोर फर्मों में हिस्सेदारी है। इस पर मोदी ने पार्टी और सरकार को अडानी के बचाव के लिए झोंक डाला। 11 अगस्त 2024 को भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अडानी और माधवीपुरी बुच का बचाव करते हुए कहा कि यह भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करने की साजिश है। इतना ही नहीं, अडानी पर ऐसे संगीन इल्जाम विपक्ष के विदेश के साथ प्रगाढ़ रिश्तों की वजह से लगते हैं। क्या मोदी ये कहना चाहते हैं कि अडानी सेठ ने अपने व्यक्तिगत मामलों का जवाब देने का ठेका भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है? उसी दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मोदी ने मैदान में उतारा।
उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस का काम केवल अराजकता फैलाना और देश को विवादास्पद मामलों में उलझाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ता तो विकास और प्रगति की मशाल लेकर चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस वर्षों से देश को गुमराह करने और अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही है। क्या मोदी ये कहना चाहते हैं कि अडानी सेठ ने अपने व्यक्तिगत मामलों का जवाब देने का ठेका भाजपा सरकार के मंत्रियों को दे रखा है? उसी दिन मोदी सरकार के एक पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अटकलों और अनुमानों का मिश्रण बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सेबी जैसे स्वतंत्र नियामक पर हमला करके भारत की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करना है। क्या मोदी ये कहना चाहते हैं कि अडानी सेठ के व्यक्तिगत मामलों का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य है? ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब आप ही बताइए कि जब इतना बड़ा और संगीन आरोप मोदी के दोस्त अडानी सेठ का व्यक्तिगत मामला था, तो उन्होंने उनके बचाव में पूरी सरकार को क्या सोचकर झोंक दिया था? जब भी अडानी का मामला संसद में उठता है, पूरी भाजपा असहज हो जाती है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ तो सिहर जाते हैं। नथिंग गो ऑन रिकॉर्ड होने लगता है। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। अडानी सेठ का केस व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? इसी सरकार ने विपक्ष के भारी दबाव के बाद अडानी और माधवीपुरी बुच को लेकर लगे आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जब तक जेपीसी इस मुद्दे की जांच नहीं करती, तब तक यह चिंता बनी रहेगी कि पिछले 7 दशकों में कड़ी मेहनत करके बनाई गई भारत की संवैधानिक संस्थाओं से समझौता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी को बचाते रहेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद सेबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि सेबी प्रमुख से जुड़े एक लेन देन के बारे में नए आरोप सामने आए। दूसरी बात है, यह दूसरी बात नहीं है हुजूर, यही सबसे पहली बात है और यही सबसे जरूरी बात है। लेकिन सवाल तो यह है कि आपने दुनिया के सामने यह झूठ क्यों बोला कि अडानी का मामला व्यक्तिगत मामला है? क्या भारत के पत्रकार यह सवाल पूछने की हिम्मत कभी जुटा पाएंगे? क्या भारत का मीडिया कभी इतना नैतिक साहस दिखा पाएगा कि वो अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री से पूछ सके आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।